बच्चा चुप हो जाएगा। क्यों हो जाता है कि माँ के गर्भ के अंदर 9 महीना तक जीव ने भगवान का प्रकाश और भगवान की आवाज को सुना और देखा, तो बाहर जब दिखाएंगे तो वो चुप लगा जाता है। तो ऐसे ही वहां से तार टूटा और माया ने उसकी परछाई ने उसको दबोचा, तो भगवान के भजन के बादल को भूल गया। हम आप क्या सिखाने लगे? हमारी माता बहन देवियां जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तब क्या सिखाने लगी कि बेटा दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारा बंगला है, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। यानी संसार की चीजें सिखाई और भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं दिलाई। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर प्रेमियों महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज ने धरती पर आकर मथुरा में आवाज लगाई, मंच से कहा, अरे बच्चा हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचा लो एक हमारा काम। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों मेरा कोई दूसरा काम नहीं, हम उस जगह से आए हैं जहाँ तुम्हारा असली घर है, जहाँ तुम्हारा असली धाम है, उस जगह तुम आए हैं और हम केवल एक काम आए हैं, तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने के लिए वापस। अरे प्रेमियों ये आपका हमारा घर नहीं है, संसार आपका घर है। मैं आपसे पूछूं सभी से, ये संसार आपका है क्या? अगर आपका हमारा ये संसार होता तो हमारे बीच से हमारे दादा बुजुर्ग माँ बाप जाने कितने चले गए, कितने भाई बहन चले गए। आज तक किसी की चिट्ठी पत्री आई कि भैया मैं आराम से यहाँ रह रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाना, कहो कि लौट के आओ, कोई जवाब ना जाने कितने लोग चले गए। अगर ये संसार हमारा होता तो यहाँ से कोई नहीं जाता, हमारे माँ बाप बुजुर्ग दादा अम्मा सब इसी जगह पर रहते। तो प्रेमियों ये बात छोड़ दो, ये संसार नश्वर है, आया है सो जाएगा, और राजा रंक फकीर और एक सिंहासन चढ़ चला दूजा बंदा जंगली, ये यहाँ का उसूल है। अगर बुरे कर्म करेंगे तो हथकड़ी लग करके जाएंगी, और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो सिंहासन पर बैठ करके डोली आपकी सजा करके ले जाएंगे आपकी आत्मा। तो महात्मा धरती पर आए हैं आपको बताने के लिए कि तुमने 24 घंटे का वादा माँ के गर्भ में बच्चा किया, भगवान के भजन का तुमने किया, किसी भाई बहन ने आज तक वादे को पूरा किया? अरे 24 घंटे की क्या चले, 24 सेकंड 24 मिनट भी नहीं किया, फिर क्या होगा? हमने वादा किया और वादे से मुकर गए, क्या ये धन संपत्ति आपके साथ जाएगी? अरे मैं भाई बहनों बुजुर्गों साथियों सभी से पूछना चाहता हूँ, किसी भाई के 100 बीघे जमीन है, किसी भाई की दुकान है, एक कोठी उनकी रूपास में है और एक कोठी गांव में है और एक कोठी भरतपुर में है, 2-2 4-4 गाड़ियां हैं, 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे आलू है, 100 बीघे सरसों बुनी हुई है, 10 बहू है, 10 बेटा है, 20 नाती है, 20 नातिन की बहू है। लेकिन जब दुनिया से चला जाएगा तो आज तक किसी ने कहा कि आपको 100 बीघे खेत सत्य है, या कि 10 बहू सत्य है, या कि 10 बेटा सत्य है, या कि 2 कोठी सत्य है, या कि 2 गाड़ी सत्य है। अंत में क्या चीज सत्य रह जाती है प्रेमियों? कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गति है। क्या सत्य रह गया? राम का नाम। कोई चीज सत्य रही? तुम्हारा खेत मकान जायदाद बैंकों का पैसा, तुम्हारा कुटुंब परिवार, तुम्हारे नाते रिश्तेदार, कोई सत्य रहा? अंत में महात्मा कहते हैं अरे वो मुर्दा है, वो उसके शरीर से आत्मा निकल गई, वो राम नाम सत्य बोलने वाला नहीं है। अरे इस काम को जीते जी करो, किन्हीं पहुंचे हुए महात्माओं के पास जाओ और उनसे युक्ति लो और राम नाम को जीते जी घर में बैठ के सत्य करो। ये राम का नाम जीते जी सत्य होता है प्रेमी, मरने के बाद नहीं होता है। कोई भाई बहन अगर किसी ने कोई गुरु बना लिया हो किसी भाई बहन ने कोई गुरु बना लिया हो और कंठी ले ली हो और उनको गुरु कह रहा हो कि ले बच्चा ये कंठी डाक, ले बच्ची ये कंठी डाक, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मर जाएंगे जब तुम्हें भगवान को दर्शन है जाएगा और स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन भगवान जीते जी मिलते हैं, मरने के बाद नहीं मिलते। ये धोखा हो रहा है आपके साथ। रामायण क्या कह रही है? गुरु अंध बधिर कर चेला, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और बहरा चेला,
दो नरक में ठेलम ठेला। दोनों को नरक जाना पड़ेगा प्रेम। अगर तुमने अंधा गुरु बना लिया जिसने भगवान को देखा नहीं, एक तरफ रामायण कह रही है कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, और जो ब्रंज संकर सम होई, तुमने रामायण की चौपाई सुन ली कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, राम कृष्ण से कौन बड़, और जिन्ने गुरु कीन, और तीन लोक के अधिपति, और गुरु आगे आगे। आपने समझ लिया कि रामकृष्ण ने भी गुरु किया, जिनको हम भगवान मानते, मुझे भी गुरु बनाना चाहिए, तो तुमने अंधो गुरु बना लियो। का ऊपर घर पे काम ना भयो, या शादी ना भई, या का आदमी काट दियो और अपने भैंसे छुपावे को दाढ़ी बाल रखा के का मंदिर पे धर्मशाला पे रह गो, और तुमने भाई से जाके कह दे कि दंडोत बाबा तू भाई मुझे चेला बना ले, बिना गुरु के जीव को कल्याण ना है। तो होगो का कि अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम ठेला। दोनों को नरक जाना पड़ेगा, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। इसलिए तो महात्माओं ने कहा कि गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान, यानी छानबीन करके गुरु करना चाहिए। और हम तो मैं सीधे कह दें कि गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। हमारे को नाली को पानी डालो तुम बात छान के पी लेंगे नहीं, पानी पीजिए जान और गुरु कीजिए छान। पानी जानबूझकर पीना चाहिए कि ठंडा है, गर्म है, या कुआ का है, नाले का है, तालाब का है, हैंडपंप का है, या आरओ का है, जानबूझ के पीना चाहिए कहाँ का है। और गुरु की छानबीन करके करना चाहिए कि गुरु यानी भगवान के पास आता जाता है या स्वयं ये जगा हुआ है कि नहीं है। भाई गुरु तो एक बीच का बिचौलिया होता है, भगवान और यानी आत्मा का मिलन करने वाले मध्यस्थ गुरु होते हैं। जब वो पूरे भेदी होंगे, आत्मा का भेद जानते हैं और परमात्मा का भेद जानते हैं, तो आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे। और अगर आत्मा परमात्मा का गुरु भेद ही नहीं जानता है, तो फिर आत्मा और परमात्मा को कैसे मिलाए। अरे प्रेमियों, ये यानी सत्संग ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम ही सत्संग है। सत्संग ये नहीं तो रात दिन गांव में होते हैं 5-5, 10-10 मिनट के, वो सत्संग नहीं। सत्संग कहते किसको, अभी लोग ये भी नहीं जानते सत्संग किसको कहा जाता है। सत्संग यानी सत्य के संग को ही सत्संग। और सत्य क्या है आप सब हम जानते हैं। जहां तक चरम आंखों से दिखाई दे रहा है दुनिया में सारी चीज मिथ्या है, नाशवान है, सबको खत्म होना है। फिर सत्य क्या है जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख। वो परम पिता परमात्मा की जीवात्मा वो अजर अमर और अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती है। वो कर्मों के अनुसार कपड़ा धारण करती रहती है, जैसा हम कर्म करते हैं, कभी जानवर में, पक्षी में, सांप में, बिच्छू में, गधा में, घोड़ा में, भैंस में, गाय में, बैल में, अनेकों योनियों में डालता रहता है। आत्मा अजर अमर है और कपड़ा कर्म के अनुसार मिलता रहता है। तो आत्मा अजर अमर है और दूसरा वो परमात्मा अजर अमर है। तो जहाँ आत्मा का संग परमात्मा से कराया जाता हो, जहाँ सत्य का संग सत्य से कराया जाता हो, उसको क्या कहते हैं? सत्संग। सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। और वो काम आपके हमारे बस की बारी बात है नहीं, ना हम सत्संग सुना सकते हैं। हमने तो आपको पहले बता दिया कि ना हम सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको ज्ञान देने आए, ना हम आपको कोई उपदेश देने आए। हम तो बाबा जय गुरुदेव का जो संदेश है आपको सुनाने के लिए आए। अरे सत्संग सुनाने के अधिकारी तो महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। और इनके मुखारबिंद से जो भी शब्द निकलता है वो सत्य शब्द निकलता है। इनके वाणी से जो वचन निकलेगा वो भी सत्संग है। तो आप हम कोई सत्संग थोड़ी सुना सकते, लेकिन आप हम नाचबो, कूदबो, ताली बजाबो, हारमोनियम बजा दियो, कोई कहानी किस्सा कह दियो, और माता बहन देवी नाचवे लग पड़ी, ढोलक बज रहे, मजीरा बज रहे, बाजो बज रहे, हम क्या कह रहे हैं कि सत्संग है। लेकिन सत्संग किसी कहानी किस्से, गाने बजाने, ताली पीटने, नाचने, कूदने, ढोलक हारमोनियम बजाने का नाम सत्संग नहीं है। सत्य से सत्य को जुड़ने का नाम सत्संग, सत्य का संग करने का नाम सत्संग है। आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो उसको कहते हैं सत्संग। वो काम कौन करते हैं? महापुरुष। जब तक महापुरुषों के पास नहीं जाओगे तो सत्संग मिलेगा ही नहीं। और भक्ति भी कहाँ मिलेगी? भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलेगी। अरे आप हम भागवत सुनते हैं प्रेमियों,
भागवत का अर्थ ही यही है, आप हम नहीं जान पा रहे। भागवत, भा का मतलब भक्ति, जब भक्ति करेंगे, गा का मतलब ज्ञान, फिर ज्ञान होगा, भाग बा, फिर बैराग पैदा होगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो बैराग पैदा होगा कि ये संसार कुछ नहीं है, ये संसार तो मिथ्या है या कोई किसी का नहीं है, ये तो कर्म का कर्जा चुकने के लिए संसार में जीव ने जन्म लिया है। बैराग के बाद फिर ता, भागवत, फिर त्याग होगा, फिर संसार से स्वयं त्याग कर देगा। भागवत का अर्थ ही यही है। अरे रात दिन जितने भी हमारे आप आरती बोलते हो रोजाना, ओम जय जगदीश हरे, लेकिन तुम आरती का महत्व नहीं समझते हो। आरती क्या कह रही है? आरती भी तो यही कह रही है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। यही कह रहे परमात्मा से, कहे परमात्मा विषय विकार मिटा, अंदर में ऐसे श्रद्धा भाव बढ़ा संतों के लिए जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो। और यही भागवत कह रही है। भागवत की आरती सुनो आप। आरती सब मिल कीजे, भागवत चरणामृत लीजे, आरती सब मिल कीजे, भागवत चरणामृत लीजे। फिर क्या? हिये पे चढ़े भक्त को रंग, हिये पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत्संग, मिले जब संतन को सत्संग, वृथा जन्म मत कीजे, आरती सब मिल कर कीजे, भागवत चरणामृत लीजे। कब होगा? जब संतों का सत्संग मिले, जब हृदय पर भक्ति का रंग आएगा प्रेमियों। यही हम देवी माँ की आरती गाते हैं, जय 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 अम्बे जय जगदम्बे, हम सब उतारे मैया तेरी आरती। ना चाहिए वो धन दौलत और ना चाहिए वो चांदी सोना, मैया मोकू तो दे दे एक छोटा सा कोना। कोने काय को मांग रहे हो? क्या कोने में गुजर रह जाएगी? क्यों मांगो जा रहे हो? भजन के लिए। भजन तो ये कोने में बैठ के तो होगा कि वहाँ भैंसा बांधेंगे, कि गाड़ी ठाड़ी करेंगे, कि परिवार रखेंगे। क्या मांग रहे हैं देवी माँ से कि मैया मुझे कोई सोने चांदी की, धन वैभव की कोई की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे एक छोटा सा कोना दे दे जिससे उसमें बैठ करके तेरी भक्ति और भजन। और हम तुम क्या कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? उल्टो हम लास्ट में तो आरती में क्या बोले कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो पहली गई। अब क्या कह रहे हैं कि तन भी मेरा और धन भी मेरा और सब कुछ है मेरा, हे भगवान मेरा मुझको दे दे क्या लागे मेरा। आज ये आरती हो रही है, हे भगवान तनु मेरा है और धनु मेरा, सब कुछ मेरा है, और मेरे मोकू दे दे तेरा कछ भी ना। यही हो रही है। और क्या हो रहा है? हम तुम्हें यानी असली पूजा नहीं कर रहे प्रेमी। जब तक असली पूजा हम, अरे महात्मा कहते हैं अगर तुमको भगवान का, देवी का, देवता का, हनुमान का, कृष्ण का, राम का, दुर्गा का, यानी अगर तुम दर्शन करना चाहते हो, उनकी भक्ति करना चाहते हो, तो महात्माओं के पास आ जाओ, उनसे युक्ति ले लो। जब घर में बैठ के तुम भजन करोगे, जब तुम्हारी अंदर की तीसरी आंख खुलेगी, तब घर बैठे भगवान का दीदार दर्शन होगा। अरे धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, अगर मंदिर का देवता आपकी हमारी बुराइयों को कहने लग जाए, मंदिर में एक भी माता बहन देवी भाई लोग पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर मंदिर को देवता कहने लग जाए कि तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, व्यभिचार करते हो, धोखा देते हो, रिश्वत लेते हो, कत्ल करते हो, जीव हिंसा करते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, मेरी मंदिर में नहीं आओगे। देवता अगर पोल ने खोल में लग जाए तो कोई मंदिर में जाएगा? कोई नहीं जाएगा। हम तो संसार में व्यभिचार करके, अनैतिक कार्य करके, पाप करके और नहाए धोए, तिलक लगाए, मंदिर में पहुंच के ढोक दे दे, फूल पत्ती चढ़ा दें, समझ ले कि भगवान ने हमारा सब माफ कर दिया। और अगर भगवान का देवता
तुम्हारे प्रसाद को खाने लग जाए, हमारी माता बहन देवी भाई लोग लड्डू लेके जाए और मंदिर को देवता हनुमान बाबा लड्डू ने खावे लग जाए, 1.25 किलो लेके 1.25 किलो ने खावे लग जाए, तो मंदिर में दूसरे दिन कोई 1.25 किलो लड्डू लेके एक ही लड्डू लेके जाएंगे कि देवी मैया पूरे भोगे खा जाए, भैया बाप का फायदा, एक ही लड्डू ले चलो, मैं घर के रुक तो रह जाएगा। वो तो वो हो रहा है कि घर को खीर खावे और देवता वो सारी चीजें हो रही। तो महात्मा क्या कहते हैं कि मंदिर पूजा नित करो, तीर्थ करो 1000, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है कुछ नहीं। प्रार्थना जाते रहो। अभी आपने सुनी नहीं जो प्रार्थना बोली, कैसे मिलेंगे भगवान तो एक गुरु के बिना गुरु के भगवान का दर्शन होगा ही नहीं। जब तक वो भेदी पुरुष नहीं मिलेगा तब तक कोई काम नहीं बनेगा प्रेमियों। ये संसार को जिसको तुम अपना समझ रहे हो प्रेमियों, ये अपना नहीं है। या तो एक दूसरे के कर्म के कर्जे को चुकाने के लिए घर में जीव आए हुए हैं। घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, और घर में बाहर की बच्ची वही बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। महात्मा क्या कहते हैं कि मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये सारा खेल कर्मों का है। अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो ये तो कर्मन को खेल। पहले अगर बहू गाली दे रही है सास से, तो सास ने पहले जन्म में दी, इनको भुगतान करना पड़ेगा। बाप बेटा में अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो पूर्व जन्म का संस्कार है। लेकिन महात्मा कहते हैं अरे तुम महात्माओं के पास आ जाओ, जब घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो महात्माओं को बीच में खड़ा कर लो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अरे महात्मा प्रेमी तो सिखलाते हैं, तभी तो महापुरुषों ने धर्मशास्त्रों ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुए और पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए। सारी चीजें है। हम रात दिन उनको पढ़ रहे हैं जब तक हमारे दिल में प्यार नहीं है। अब देखो नव दुर्गा के बहुत से घरों में सास बहू में झगड़ो चल लो, और नौ दुर्गा में सास बहू दोनों कर रही है। सास की चौकी बा कमरा में धरी है, देवी पूजन की बहू की बात धरी है। सास अलग पूजा करने जा रही है, बहू अलग पूजा करने जा रही है। तो बताओ माता बहन देवियों, वो देवी माँ तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेगी? जब तुम्हारी घर में ना बन रही वह देवी माँ ना दिख रही कि सास बहू को कहो ना मानने, बहू सास को कहो ना मानने, दोनों में प्यार ही नहीं है। तो रामायण में क्या लिखा है? जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्यार है, वह गृह जीवन स्वर्ग के समान है, और जहाँ कुमति है, जहाँ बुद्धि खराब है, वह गृह जीवन नरक से और भी बढ़ के ज्यादा है। घर में पैसा ही सब कुछ नहीं है प्रेमी। अगर प्यार है परिवार के अंदर, मालिक सब्जी रोटी दे रहा है, चटनी रोटी दे रहा है, पूरा परिवार प्रेम से खा रहा है, तो वो गृह जीवन स्वर्ग के समान है। और खूब पैसा है घर में, लेकिन बाप बेटा में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, तो वो गृह जीवन कितना भी पैसा है, घर में खीर खाड़ भोजन बने, और यानी हलवा पूरी पकवान लड्डू बने, और सास बहू में झगड़ो है गो, बहू और बेटा में है गो, या पति पत्नी में है गो झगड़ो है गो, लात मारी पूरी इनकी छबरिया में गई, लड्डू की ढकोली उधर गई, सब्जी की डेगची उधर जा रही है, खीर वहां फैल रही है, सास बाकोने में बैठी है, बहू बाकोने में बैठी है, ससुरिया में बैठो, छोरा बाम बैठो, ना कोई खारो ना खाओगे, तो उससे क्या फायदा? तो महात्मा वही चीज तो सिखलाते हैं प्रेमियों। जब तक हम घर के अंदर छोटी छोटी चीजों पर अमल नहीं लाएंगे, भगवान को तो हम बाद में पहचानेंगे, भगवान को देवी देवता को तो हम जब जानेंगे बाद में भाई। तो इसलिए तो बाबा जी कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। जब शाकाहारी भोजन करेंगे हम तो शरीर में खून शुद्ध बनेगा, जब शुद्ध खून बनेगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। अशुद्ध भोजन करेंगे, मुर्दा मांस खाएंगे, शराब पिएंगे तो अशुद्ध खून बनेगा, अशुद्ध खून बनेगा तो बुद्धि अशुद्ध होगी, बुद्धि अशुद्ध होगी तो विचार अशुद्ध होंगे, विचार अशुद्ध होंगे तो हमारे कर्म अशुद्ध होंगे। इसलिए बाबा जी गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, और किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाओ। भाई मुर्गा काट दिया, आत्मा निकल गई,
तो वो मुर्दा हो गया। मछली काट दी, बकरा काट दिया, सुअर काट दिया, गधा काट दिया, घोड़ा काट दिया, जब जीवात्मा निकल गई तो वो मुर्दा ही तो हो गया। भाई हमारे बीच में हमारा बुजुर्ग 80 साल से 100 साल से रह रहा और बाकी आत्मा निकल गई तो हम भाई 1 घंटा घर में ना रखो चाहे, बाकी चेहरा ढक देंगे सब, कहेंगे यार ढक दो आई शकल ना देखी जा रही। अरे महात्मा कहते हैं ऐसी क्या चीज निकल गई, वही रूप रंग है, वही चेहरा है, वही हाथ पैर है, वही नाक कान आंख मुंह सारी चीज है, ऐसी क्या चीज निकल गई। सारा परिवार 10 मिनट पहले प्यार कर रहा था, अब पूरा परिवार अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार घृणा करने लगे कि शक्ल ढक दो, इसका चेहरा नहीं देखा जा रहा है। महात्मा कह रहे हैं कि जब असली चीज वो आत्मा निकल जाती है तब इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती और हमें शरीर को लग रहे रात दिन। और महात्मा कह रहे हैं कि भाई कुछ आत्मा को भी काम कर लो, ये शरीर का काम तो यही रह जाएगा। अरे भाई शरीर की खातिर आज इतना भौतिकवाद की तरफ इंसान दौड़ रहा है कि धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, समाज जा, भाईचारा जा, रिश्तेदारी जा, सारी चीज खत्म है। जा पर क्या चाहिए? पैसा। और महात्मा कह रहे हैं अरे कि जिस शरीर के लिए तुम बेईमानी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, झूठ बोल रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, ना जाने क्या क्या किसी को धोखा दे रहे हो, ना जाने क्या क्या तुम कर्म कर रहे हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर किराए का मकान है, ये मालिक इसको खाली करा लेगा। संसार के सामान तो बहुत दूर है, जब ये शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो संसार की कोई दौलत सुई की नोक की बराबर कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। फिर महात्मा कहते फिर तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए धोखा दे रहे हो, किसके लिए कत्ल कर रहे हो। गुरु महाराज ने कहा आत्मा के पीछे मनुष्य शरीर की कीमत है। जब तुम दिन में शरीर की रक्षा के लिए सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को भोजन, 3 समय भोजन करते हो शरीर के लिए, कभी तुमने आत्मा के बारे में सोचा कि इसको भी भोजन चाहिए? आत्मा का भोजन ये संसार की खीर पूरी लड्डू मेवा मिष्ठान घी दूध अन्न फल ये नहीं है। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, ये आत्मा का भोजन है। आज तक किसी ने किया? और रात दिन हमारी माता बहन देवियां पूजा कर रही हैं देवी माँ की। उन्हीं देवी माँ पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा कि हे बोले बाबा, जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है, उमा कहू में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। खुद उमा ने, पार्वती ने पूछा, हे भोले बाबा, देवों के देव महादेव, मुझको ये बताओ कि दुनिया में सत्य क्या चीज है। तब शंकर भगवान ने कहा, हे देवी पार्वती, मेरा निजी अनुभव बताता हूँ, दुनिया में सत्य केवल भगवान का भजन, और कोई दूसरी चीज सत्य नहीं। और हम आपने भजन किया ही नहीं, समय ही नहीं है। अरे और की क्या चले, मंदिर में जाने के लिए समय नहीं है। मंदिर के दरवाजे पे के जाएंगे, मोटरसाइकिल लेके जाएंगे तो मोटरसाइकिल को हॉर्न बजा दियो, समझ ले कि देवता ने हमारी पूजा सुन ली। 4 पहिया की गाड़ी में बैठ के जा रहे, 4 पहिया गाड़ी को हॉर्न दबा दियो मंदिर के गेट के सामने, समझ रही कि देवता ने हमारी पूजा स्वीकार। कोई भाई बहन पैदल जा रहा है, कोई दरात लेके या चारों काटवे या पल्ली लेके चारों बांधवे, माई तो दूर थे मंदिर के दरवाजे पे हाथ जोड़ दिए, समझ रही कि भगवान ने पूजा स्वीकार। हम भगवान बेवकूफ समझ रहे हैं, वो ऐसा बेवकूफ नहीं है, वो सब देख रहा है। समय ही नहीं है प्रेमियों, वो हालत हो गई। और महात्मा क्या कह रहे हैं कि भजन करो। और उधर देखो काकभूषण के संवाद में काकभूषण ने भी गरुड़ महाराज से यही कहा कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न मिटहि कलेशा। वहां भी यही कहा। जब शंका हो गई काकभूषण को, जब भगवान राम को और लक्ष्मण को नागपांच में मेघनाथ ने बांध लिया, उस समय नागपांच काटने के लिए गरुड़ आए। लंबी कहानी है, सब जानते हैं आप, शॉर्ट में आ रहा हूं। जब बांध दिए तो नागपांच काटने के लिए गरुड़ आए तो गरुड़ ने नागपांच काट दिया। काटने के बाद उनके मन में शंका हुई कि सब चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है कि भगवान ने अवतार लियो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान धरती पे आए हैं भक्तन की रक्षा को, राक्षसन के विनाश को। और
धरती पर धर्म की स्थापना के लिए। ये कैसे भगवान है? अगर मैं नहीं आता और इनके नाक पांव से नहीं काटता तो रात रात में खून को पानी आ जाता तो सुबह इनके प्राण निकल जाते। ये कोई भगवान ना। शंका है गई गरुड़ को। जब गरुड़ वहां से चले, रास्ते में शंकर भगवान मिल गए। जब शंकर भगवान से पूछी कि देवों के देव महादेव, तुम तो कह रहे कि भगवान को अवतार भयो, वो कैसो भगवान है? वो नाक पांच में बांध लियो, जब नाक पांच को बंधन खुद पे ना कटियो और मैं बुलायो, जब वो दुनिया के बंधन में कहा काटेगो? जब खुद के बंधन वहां पे ना कटे, दुनिया के बंधन में कहा काटेगो? मैं नहीं आता तो वो भगवान मर जाता। सुबह तक तो राम लक्ष्मण दोनों भाई को खून को पानी आ जाता। तब शंकर भगवान ने कही कि गरुड़ मिले मार्ग में मोही और कवन भांत समझावूं तोई। खग जाने खग की भाषा। जब शंकर भगवान ने कही कि गरुड़ तुम मुझे रास्ते में मिले, ये लंबा विषय है और खग की भाषा को खगई, पक्षी की भाषा को पक्षी समझाएगा, इसलिए तुम कछु काल की जो सत्संगा और तबई होए सब संशय भंगा। तुम वहां चले जाओ नीलगिरी पर, जहां पर वो काकभूषण रहते, उनसे कुछ समय के लिए तुम सत्संग करो, जब तुम्हारी सारी शंका खत्म होगी। जब वहां कहिए कि निज जन्म में कहूँ खगेशा और बिन हर भजन न मिटई, बिना भगवान के भजन के कलेश नहीं मिटेगी। अरे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे तुम जब भगवान का भजन करोगे, घर में अमन चैन सुख शांति आएगी और परिवार में यानी बरकत आएगी, परिवार में धन संपत्ति आएगी, परिवार में औलाद पैदा होगी, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, तुमको अमन चैन मिलेगा। यानी जब भजन करेंगे, भजन से सारी चीज मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम एक काम मेरे कहने से तुम एक काम कर लो, जिन संसार की चीजों के लिए तुम रात दिन लड़ रहे हो, बड़ी कड़ी मेहनत शरीर से कर रहे हो, उनकी यानी तुम्हारे प्रारब्ध में हो वो तुमको मिलेगा। मेरे कहने से भगवान का भजन कर लो, संसार की सारी चीज तो मैं तुमको गिफ्ट में दे जाएंगी, वे तो मिल ही जाएंगी। लेकिन हम हमारे प्रारब्ध पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान कुछ ही ना, मैं नहीं बरसा पाऊंगा तो बोरेंगे पाइंदे कर लेंगे। अरे बाकी बहुत तरीका है, वो त्यारी बनी बनाई फसलों को बर्बाद कर देगा 1 मिनट में, लेकिन मिलेगा वही जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ, हर जगह मिलेगा। भरोसा करो, प्रारब्ध समय निकाल करके भजन करो। क्या दुनिया में कोई किसी का नहीं है? अंत समय खाली हाथ आए, खाली हाथ तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया तो धर्मराज के दरबार में जब तुम्हारी आत्मा दाखिल की जाएगी, उस समय जब भगवान पूछेगा वो धर्मराज, अरे तुमको कोई महात्मा नहीं मिले, तुमको कोई उपदेश देने वाले नहीं मिले कि ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए दिया है, आहार निद्रा भैचो मैथुनम, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, धन संग्रह करना, बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं भाई। पेड़ तो जानवरों भर रहे, पक्षी भर रहे, बच्चा पैदा जानवर कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं। रेवेकू मकान चिड़ियाओं बना रही हैं, एक एक घास को तुनका ला के घोंसला बना में, अंदर बच्चा पैदा कर वेकू अलग। बड़ा चिड़िया देखो तुम, छोटी सी हो, कितना सुंदर घोंसला बनाती है, बाहर बैठवे को बंगला अलग और अंदर बच्चा पैदा करवे को अलग। तो महात्मा कहते हैं कि जब जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, बच्चा पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, उन कामों को अगर मनुष्य शरीर पाकर आप करें तो जानवर पक्षी मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं है। ये तो विशेष काम के लिए भगवान ने दिया है। ये मनुष्य शरीर तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है कि अब की बार तुम तुम्हारा काम बना लो, जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में किसी खोजी भेदी पुरुष के पास जाकर के रास्ता लेकर के घर में बैठ के तुम्हारी आत्मा का कल्याण कर लो, भजन कर लो। यानी भगवान का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में जीते जी होता है, मरने के बाद भगवान कदापि नहीं मिलता। ये ठोस बात सुन लो। जितने भी संत महात्मा धरती पर हुए, सबने छाती ठोककर अपनी धर्म पुस्तकों में लिखा और जबान से कहा कि भगवान का दीदार दर्शन मैंने मेरे गुरु की दया से इसी मनुष्य शरीर में जीते जी किया। मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलता है, लेकिन बाहर की आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होगा प्रेमियों, वो तो अंदर की तीसरी आंख। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि शरीर में 2 आंख, 2 कान और 2 नाक और जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। तीसरे तिल छठे चक्र पर 10वें द्वार पर यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। उस जीवात्मा के अंदर 1 कान, 1 आंख और 1 नाक है, जिस आंख को कहते हैं थर्ड आई, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र। जो रामायण में लिखा हुआ है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदाय के वरदान,
और रामायण सतकोट में लियो महेशु जान। जब तक वो अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। अरे भाई, ये तो आप देखते नहीं है भाई लोग ने टीका चंदन क्यों लगाते हैं? और जगह क्यों ना लगा, मैं यहाँ क्यों ना लगा, मैं थोड़ी पे क्यों ना लगा, मंत्र क्यों ना लगा? हमारी माता बहन देवियाँ यही बिंदी क्यों लगाती हैं? इसलिए लगाती हैं कि शरीर में सबसे पवित्र स्थान, जहाँ शरीर का संचालन करने वाली आत्मा विराजमान है या बैठी हुई है, यहाँ से ही सारे शरीर का संचालन कर रही है। ये स्थान यानी तीसरा तिल, छठा चक्र, 10वां द्वार, ये पवित्र है। ये यानी यहाँ पवित्र है, इसलिए आप बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। लेकिन अंदर का भेद जानने के लिए महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। जब तक वो तीसरी आंख नहीं खुलेगी भगवान का दीदार दर्शन कदापि नहीं होगा। और वो महात्माओं के पास जाकर खुलेगी। भगवान का दर्शन क्यों नहीं होगा? भगवान का दर्शन इसलिए नहीं होगा कि देखो, हम रात दिन आरती गाते हैं कि कोटन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। वो परमात्मा, वो मालिक, वो सत्पुरुष भगवान ऐसा है, उसके एक एक रोम में यानी कोटन सूरज चांद सितारों का प्रकाश है। और हमारी आंख, ये शरीर की चरमाक एक सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। सुबह सूरज निकले, एक टकटकी लगा करके 10 मिनट आप सूरज की तरफ देखना, फिर जमीन की तरफ देखोगे कुछ दिखाई नहीं देगा। बाजार में बिल्डिंग की चमक को तुम 2-4 मिनट लगातार देख लो, शाम को घर पर आओगे, आंख बंद हो जाएंगी, दर्द होगा, सूजन आ जाएगी। वो बिल्डिंग की चमक सहन नहीं कर सकती, बाहर की चमक। तो परमात्मा के एक एक रोम में यानी करोड़ों सूरज चांदों का प्रकाश है, उसको कैसे दर्शन कर सकती है? जब तक अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। वो यानी जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक प्रेमियों काम नहीं बनेगा। ये संसार के अंदर देखो, महात्माओं ने हर तरीके से समझाया। ये एक दूसरे के कर्म के कर्जे को चुकाने के लिए जीव यहाँ आता है। ना जाने कौन कितनी बार किसी के माँ बाप बन गए, कौन ना जाने कौन किसकी पत्नी बन गई, कितनी बार माँ बन गई, कितनी बार बेटा बन गया, कितनी बार बाप बन गया। ये तो संसार का लेन देन है। देखो, आपने अभिमन्यु वाला वो इतिहास देखा होगा, जब अभिमन्यु लड़ाई में मारा गया चक्काव्यूह में, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन जब बाहर से आए तो अभिमन्यु का मरण सुन करके और योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु लड़ाई में मारा गया। तो अर्जुन ने कहा कि योगेश्वर, अब मैं मेरे बेटे के बिना दुनिया में जीवित नहीं रहूँ। तो उन्होंने फिर बहुत समझाया, अर्जुन को नहीं मानी। उन्होंने चिता बना ली जंगल में, लकड़ी कंडा इकट्ठे करके, और चिता पर लेटने की तैयारी कर रहे थे कि योगेश्वर, मैं भी मेरे प्राण अब त्यागी देता हूँ। भगवान ने कहा कि कृष्ण, वो अर्जुन, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये संसार सब जब तक यहाँ जीवित है, जब तक नाता रिश्ता है, बाद में यहाँ कोई किसी का नहीं है। बहुत समझाया, नहीं बात मानी। जब वो जलने की तैयारी कर रहे थे तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि अर्जुन रुको, आंख बंद करो। उनके यानी यहाँ तीसरी आंख पर, आत्मा की पर हाथ लगाया, उंगली लगाई कृष्ण ने, और आंख बंद करके अंतर में देखो। तो जब अर्जुन की तीसरी आंख खोली गई कुछ समय के लिए, तो अर्जुन को दिखाई दिया। उन्होंने पूछा कि अर्जुन, तुम क्या देख रहे हो? कि महाराज, मेरे सामने बहुत सारे अभिमन्यु खड़े हुए। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि पहचानो तुम्हारा बेटा कौन सा है। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज, मुझे कोई पहचान नहीं हो रही है, आप ही बताओ मेरा बेटा कौन सा है। सब एक शक्ल के हैं, एक चेहरा है, एक रूप रंग है, एक ड्रेस है, मैं नहीं पहचान सकता। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी दाईं तरफ से 5वें स्थान पर जो खड़े हैं वो तुम्हारे बेटा अभिमन्यु है। अर्जुन ने अंतर में ही आंख बंद करते हुए अपने बेटे की सरपट के जेठ भरना चाहा। अर्जुन को अभिमन्यु ने धक्का मारा कि हट बे अर्जुन, जब तक संसार में था तब तक बाप बेटे का नाता था। ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन गया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन गया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन गया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा बन गया। या कोई किसी का पिता पुत्र का नाता नहीं है। जब अर्जुन को होश आया कि दुनिया में कोई नहीं है,
तब उसने मरने से देखो राजा भोज की आप देखो। एक दिन राजा भोज को रानी और बाथरूम में स्नान करा रही थी। राजा भोज स्नान कर रहे थे, स्नान संपूर्ण हो गया। रानी ने कहा कि महाराज कपड़े पहन लो। राजा भोज कहने लगे कि नहीं महारानी साहिबा, अभी और स्नान कराओ हमको। तब रानी को हंसी आ गई। जब रानी को हंसी आ गई तो राजा कहने लगे कि रानी साहिबा तुम्हारे हंसने का कारण बताओ। मैंने ऐसी क्या बात कह दी कि जो तुमको हंसी आ गई? इस बाथरूम के अंदर के तुम हो कि मैं हूँ? तो रानी ने कहा कि महाराज कोई ऐसी बात नहीं, मुझे तो वैसे हंसी आ गई। कि नहीं नहीं, हम कपड़ा तभी पहनेंगे जब तुम्हारी हंसी का कारण तुम बता दो। नहीं हम कपड़े नहीं पहनेंगे। वो कहते ना कि राज हट, त्रि हट और बाल हट, और जो हट तो हट पकड़ गए। तो रानी ने कहा कि महाराज इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। यहाँ से 20 कोस दूर आपकी साली मेरी छोटी बहन फला राजा के वहाँ ब्याही हुई है, तुम तुम्हारे सारू साहब के पास चले जाओ, इस बात का जवाब मेरी छोटी बहन दे। राजा ने तुरंत कपड़े पहने, दिल से लग गई। घोड़ा मंत्री से कहकर सजवाया, घोड़े पर बैठ करके अपने सारू साहब के पास पहुंचे और जाकर के सारू साहब से कहा कि सारू भैया, हम तुम्हारी घरवाली और हमारी साली साहब से हम बात करना चाहते हैं। पहले राजाओं के यहाँ झरोका होते थे, उनकी साली ऊपर महल में झरोका में आ गई खिड़की पर, और राजा साहब को वहाँ भेज दिया। राजा ने जाकर के वहाँ खड़े हुए, तैसे ही ऊपर से आवाज़ लगाई उनकी साली ने, अरे कि महाराज तुम मेरी बहन की हंसी का कारण पूछने आए हो? मैंने कि तुमको कैसे मालूम? कि मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। अब राजा कहने लगे कि साली साहब जवाब क्यों नहीं दोगी? जब तुम्हें मालूम है तो जवाब तो दो। कि नहीं महाराज, इसका जवाब मैं तुमको अभी नहीं दूंगी। इसका जवाब आज के 5वें दिन, और मैं बच्चे को जन्म दूंगी। मैं गर्भवती हूँ और बच्चे को जन्म दूंगी, और बच्चे को जन्म देते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मैं यहाँ से 20 कोस दूर फला राजा के यहाँ जन्म लूंगी, और ये मेरा बेटा स्वयं मुझको शादी करने के लिए वहाँ आएगा, और जब मैं शादी करके वापस इसी घर में आऊंगी, जब तुम्हारे लिए इसका जवाब दे। अब लंबा छेता हो गया। राजा ने कहा कि अब क्या किया जाए? तो राजा ने सोचा कि चलो 5वें दिन अगर ये बच्चे को जन्म देती है और अपना शरीर त्याग देती है तो हम आगे का खेल समझ जाएंगे कि सारी बात सत्य हो। तो 5 दिन का इंतजार किया, राजा वापस चले गए। 5 दिन बाद सिपाही को भेजा कि तुम घोड़ा लेकर जाओ और साली साहब के वहाँ जाकर के हमारे सारू साहब से यानी बातचीत करो कि तुम्हारी घरवाली ने जन्म दिया बच्चे को और उनकी मृत्यु हुई करेंगे। तब वहाँ जाकर बात करी तो बच्चे को जन्म दिया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने राजा ने कहा फिर तुम उस अगले शहर में जाकर देखना कि उस राजा के यहाँ बच्ची ने जन्म लिया कि नहीं लिया। तो वहाँ गए तो वास्तव में बच्ची का जन्म हुआ। तो राजा ने 18-20 साल तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद उसी का लड़का और उसी को ब्याह करके जब महल में लेकर आया, तब राजा भोज ने कहा कि अब तो मुझको जवाब दे दो, तुम्हारी बहन की हंसी का कारण क्या था? कि महाराज तुम अब भी नहीं समझ पाए, तुम अब भी नहीं समझ पाए कि मेरा ही बच्चा मुझे ब्याहने के लिए आया। पहले जन्म में तो मैं इसकी माँ थी और इस जन्म में इसकी मैं पत्नी बन गई। कि नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि महाराज जो इस समय तुम्हारे घर में रानी है वो पहले जन्म में तुम्हारी माँ थी, माँ। और जब तुमको स्नान कराती बाथरूम में कपड़े उतार देती तो तुम गांव की गलियों में चले जाते और वो मेरी बहन तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती और तुम बाथरूम में स्नान करने नहीं आते। और जब तुम्हारी पत्नी बन गई तो तुम स्नान करने से बाथरूम से बाहर नहीं निकल रही। इसलिए मेरी बहन को हंसी आ गई कि जब मैं माँ थी, जब तो ये नहाना नहीं चाहता था, आज मैं इसकी पत्नी हो गई तो आज ये बाथरूम से नहीं निकल रहा है। तो राजा ने अपनी साली से कहा कि तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? और रानी साहबा ने क्यों नहीं बताया? कि महाराज अगर उस दिन तुमको बता देती मेरी बहन कि तुम पहले जन्म में मेरे बेटा थे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन खराब हो जाता, तुम्हें खिन्नत आ जाती कि ये मेरी माँ है और आज ये मेरी यानी पत्नी है। तो ये संसार है प्रेमी,
ये तो एक दूसरे का लेन देन चुगने चुकाने के लिए अजीब आता है, या कोई किसी का नहीं। इसलिए कितना समय हो, आधे घंटा 15 मिनट। देखो आप समय निकाल करके, समय बहुत खराब आ रहा है। अगर किसी भाई बहनों ने नामदान ले रखा है गुरु महाराज का, तो नामदान से भजन करो। नहीं, हमारे गुरु महाराज ने नैनीताल भीमताल गए गुरु महाराज गर्मी के महीना में, तो वहां साईं महाराज कुर्सी पर बैठे हुए थे, बगीचे में कुर्सी पर बैठे हुए थे। एक बुढ़िया आई 100 साल की, स्वामी जी का चरण स्पर्श किया और स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। स्वामी महाराज बोले, अरे बुढ़िया भजन करती हो? कहे बाबा भजन तो करूं। कि नामदान ले रखा है? कहे बाबा नामदान तो लिया। कि 5 नाम याद है? कि बाबा 5 नाम में तुम्हें भूल गई, तो फिर काय को भजन करे? कि बाबा मैं तो बस जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव यही माला करूं। तो गुरु महाराज बोले, बस बस बस, यही तो इंजन है। अरे बुढ़िया यही तो इंजन है, और तो सब डिब्बे हैं। तो जिन भाई बहनों ने नामदान नहीं ले रखा है, ये इस कलयुग का जीता जागता नाम, गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है। अगर तुम आज रात से ही तुम खाट में बैठकर, लेटकर, कुर्सी पर, जमीन पर, जैसे तुम्हें सुविधा हो, कोई नहाने की जरूरत नहीं, कोई भी परिस्थिति हो, कोई समय हो, तुम भजन कर सकते हो। सब भाई बहन 12 साल से ऊपर की, बच्चा बच्ची, बुजुर्ग कोई भी हो, आप खाट में बैठ के, लेट के जय गुरुदेव नाम से भजन करो। जब सच्ची आत्मा से आप 10 दिन 20 दिन जय गुरुदेव नाम से भजन करेंगे, तो यही बाबा जो सामने तस्वीर लगी है, तुम्हारे सिराने आकर के खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये बोल सकती है। अगर तुमने सच्ची आत्मा से 10 दिन 15 दिन किया, बाबा जी किसी भाई बुजुर्ग ने किया, तो ये कहेंगे सिराने पर खड़े होकर, अरे बेटा तुम भजन करना चाहते हो बच्चा, ये नामदान ले लो। कोई माता बहन देवी करेगी, सिराने खड़े आकर कहेंगे, अरे बच्ची तुम भजन करना चाहती हो, नामदान ले लो। ये ऐसे बाबा है। अरे करके तो देखो, जहाँ हर मुसीबत संकट में, जहाँ तुम अच्छे काम में याद करोगे, हर जगह, दुकान में, दफ्तर में, खेती में, लिखाई में, पढ़ाई में, ईमानदारी में, हर जगह जय गुरुदेव नाम से तुम्हारे लिए मदद मिलेगी। बुरे काम में नहीं भाई कहना। कहूँ तुम ये समझ जाए कि खटौती थे, नदबई तहसील थे, एक जन आया और कहो कि जय गुरुदेव नाम में तुम जानेंगे माई तारी मदद, ऐसा नहीं। अब आज तुम कहो कि भैंसे खोलने चलेगी, कहो कि एटीएम में तोड़ने चलेगी, चोरी करने चलेगी, बुरे काम में मदद नहीं करेगा। बुरे काम में देवी मदद कर सकती है, हनुमान बाबा मदद कर सके कि हनुमान बाबा 5 किलो के लड्डू चढ़ाऊंगा, आज मेरी चोरी लग जाए। देवी मैया आज मैं कहूँ कि भैंसे खोल लाऊं, या कहूँ कि घरे फोड़ लाऊं, मेरी चोरी लग जाए, 1100 को प्रसाद बांटूंगा, ये तो हो सकता है। लेकिन जय गुरुदेव नाम बोलकर अगर आप चोरी करने गए, गलत काम करने गए, तो पकड़े जाओगे और मार। ये इस कलयुग का जीता जागता नाम है, गलत काम में प्रयोग मत करना। और देखो प्रेमियों, ये सारी चीज आपके सामने आ गई। ऐसा समय खराब आ रहा है आगे, जो आपने आज तक दिल दिमाग में भी नहीं सोचा। आपने आज तक नहीं सोचा होगा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन होगा धरती पर, घरों में लाशें सड़ जाएंगी। स्वामी महाराज ने कहा कि राम रावण का युद्ध 18 महीने चला, महाभारत द्वापर में 18 दिन चला, अब मात्र कलयुग में 18 मिनट और 18 सेकंड का खेल है। 18 मिनट में विश्व में परिवर्तन, 18 सेकंड में विश्व में परिवर्तन। गुरु महाराज ने कहा राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ। त्रेता के अंदर एक रावण था, एक राम को आना पड़ा। राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ। द्वापर में एक कंस और एक दुर्योधन था, एक कृष्ण को धरती पर आना पड़ा। महाभारत हुआ। अब गुरु महाराज कह रहे कि आज तो कलयुग है, कलयुग। घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई, घर घर में। अब इतने राम और इतने कृष्ण कहां से आएंगे? आप पूरे विश्व की गिनती करो, तो घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई, तो इतने राम और कृष्ण कहां से आएंगे? तो साईं महाराज ने कहा कि अब का युद्ध किसी मैदान में नहीं होगा, अब का युद्ध आंगन आंगन में होगा और घर घर में होगा, और अपने ही कर्मों की तलवार बनेगी। और फिर क्या होगा
कि लाशें पड़ी सड़ेंगी, घर घर में उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा, कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। प्रजा बहुत मरेगी जग में, छोटा मोटा बनास नहीं। जो सूरदास जी अपने सूर सागर में लिख गए प्रेमियों, ध्यान से और सुन लो एक 10 मिनट। सूरदास जी महाराज अपने सूर सागर में लिख गए। आज से 500 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पर मथुरा के आजू बाजू सी गांव है, वह सूरदास जी महाराज पैदा हुए। उन्होंने लिखा कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पर। अब 2000 क्या चल रहा है? 80 है वो चालू। 2000 के ऊपर ऐसो योग करे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमई व्यापे प्रजा बहुत मरे। अरे मन धीरज क्यों ना मरे। सूरदास जी अपने मन से ही करें, अरे मन धीरज धर, ऐसा होगा नहीं तसल्ली तो ले। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर बेमौत लोग मारे जाएंगे, अकाल मृत्यु होंगी, लाशों के ऊपर लाशों का बिछैया हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? 100 वर्ष लग सत्युग आवे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की वेल बढ़े, और काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं डरे। अरे मन धीरज क्यों ना डरे। ऐसा होगा। फिर दूसरे पद में लिखा सूरदास महाराज, अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर वापस सावन ग्रहण पड़े, और एकादशी को नक्षत्र 6 हुए, अरब को चंद्र चढ़े, उड़ विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे, और मारुत विष फेंके जग में प्रजा बहुत मरे, और 2-10 को सिखाओ जाकी कंठ को तेज मारे, और काल राल से वही बचेगा जो गुरु को ध्यान धरे, और सूरदास ये हरि की लीला तारे नहीं डरे। ये होगा जब विशुद्ध होगा प्रेमियों। एटम बम, परमाणु बम, अणु बम, कीटाणु बम, गैस के बम, जहरीले बम जब आकाश में उड़कर विमानों से डाले जाएंगे, जब जहरीली गैस हवा में मिल जाएगी, सांस के अंदर जाएगी, खड़े खड़े 5 मिनट में धड़ाम से जमीन पर गिरेंगे और राम ना। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा कि 2-10 को, सूरदास कह रहे कि 2-10 को सिखाओ जाती, कंठ को तेज मरे, कि 12-12 कोस पे दियो दिखाई देगो, आदमी से आदमी नहीं मिलेगो, आदमी को कंठ थक जाएगा, आवाज लगा दोगे लेकिन कोई आवाज नहीं सुनेगा। फिर गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चा सूरदास ने 12-12 कोस के लिए लिखा, मैं कह रहा हूँ गुरु महाराज बोले कि 20-20 कोस पे चिराग दिखाई देगा, आदमी से आदमी नहीं मिलेगा, वो हालत हो जाएगी। सारे भविष्यवक्ता कह रहे, उनकी भविष्यवाणी पढ़ो, प्रोफेसर हरार, प्रोफेसर कीरो, एंडरसन, बाबा बेंगा, और उधर भविष्यवक्तान की तो मोबाइल में निकाल लो, कहीं निकाल लो, उनकी भविष्यवाणी ने देखो वो क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। और गुरु महाराज ने सन 72 में कहा कि अरब इजराइल आपस में लड़ेंगे, अब जाके वो युद्ध हुआ। 72 में गुरु महाराज ने जो भविष्यवाणी करी, बाबा जी का एक एक शब्द काटते हैं। गुरु महाराज ने मन से कहा, रे बच्चा मैं कोई बात नशे में नहीं करता हूँ, और ना मैंने कभी नशा किया, मैंने हुक्का बीड़ी पीने की क्या चला छुआ तक नहीं। आप हुक्का बीड़ी पी सकते हो, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं जो भी शब्द खड़े बैठे जबान से निकाल दूंगा वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। ये तो हो सकता है आसमान जमीन पर आ सकता है, सूरज पूरब में देना होकर पश्चिम में हो सकता है, जमीन रसातल को जा सकती है, लेकिन मेरे जबान से निकाला हुआ शब्द इधर से उधर नहीं होगा। बाबा जी की 100% भविष्यवाणी सत्य हो रही है, एक भी खाली अब तक न गई न जाए। सारी बात स्वामी महाराज कह रहे हैं। स्वामी महाराज ने तो बहुत दिन पहले कही कि कुआं में पानी नहीं रहेगो, जब शहराब आवे हाथम ते बाल्टी ना ले जाए, हाथम ते कुआं में ते नहाया आवे, और जहाँ खोदे वहीं पानी निकाल ले। उस समय गुरु महाराज देहरा मोड़ पे आए, जो गुरु महाराज ने कही कि बच्चा एक समय ऐसा रहा है कुआं में पानी नहीं रहे, और जब डीजल पेट्रोल 2.5 रुपया लीटर और 2 रुपया लीटर, जब गुरु महाराज बोले अरे बच्चा ये डीजल 40 हो जाएगा और पेट्रोल 50 हो जाएगी। स्वामी महाराज बोले कि सरसों का तेल 100 और लाल मिर्च 100,
और 200 रुपया की गाय 1000 रुपया में मिलेगी। बहुतन की भविष्यवाणी की स्वामी महाराज ने सन 52 से। तो देखो आज कितनी महंगाई बढ़ गई और डीजल पेट्रोल 100 और 150 रुपये पे जाके पहुंची। एक एक शब्द उन्होंने ऐसा, हमारे गांव में लोग कह रहे अरे के बाबा जी कैसी झूठ दे रहे हो धोरी, देखो पानी पानी है रो, ओढ़े पानी है, बिछा में पानी है, टट्टी पानी में करे, सब काम पानी में रो, बाबा जी करो कुआं में पानी नहीं रहो। लेकिन जब पानी सूख गो कुआं में पक्षी अंडा देने लग पड़े, जब लोगों ने कान पकड़े कि बाबा जी का एक एक शब्द अकाट है। अब पानी काट रहे 250-250 फुट पे तो चौहान पहुंच गए, पानी नहीं। तो एक एक शब्द गुरु महाराज का काट है, सारा काम होगा। यानी विनाश की तैयारी हो रही है, इधर से कलयुग जाएगा और उधर से सत्युग आएगा। तो गुरु महाराज ने कहा जब कलयुग जाएगा तो अपनी यानी सामग्री मांगेगा। कलयुग का कर्जा क्या है? झूठ बोलो, चोरी करो, शराब पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, रिश्वत लो, धोखा दो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, यानी ये कलयुग का कर्जा है। जब हम इससे भोग चुके कलयुग कर्जा मांगेगा। जाते वक्त जब कर्जा नहीं दे पाएंगे तो एक थप्पड़ मारेगा। गुरु महाराज ने कहा कलयुग के एक थप्पड़ में 20 करोड़ लोग धराशायी हो जाएंगे, 20 करोड़ लोग। फिर उधर से सत्युग आएगा, इधर से कलयुग जाएगा। जब दोनों की टक्कर होगी तो दोनों के बीच में आ जाएंगे, उनका भी कंज्यूमर निकल जाएगा। क्यों कबीर साहब ने कही कि चलती साखी देखकर और दिया कबीरा रोए और इन दो बातों के बीच में साबित बचो ना। और वो भजन तो गाने के माया की सखी चल रही थी, समझ जाइयो भैया। तो कालो माया के पाठ की जाति चल रही है प्रेमियों इस समय। और जो जो दाने पाठों के बीच में आ रहे हैं उनको चूर बन के निकल रहा है। लेकिन जो दानों कीली के सारे लग गो, कितनी सच्ची घूमती रहे, उस दाने का बाल बाका नहीं होगा। जो गुरु का सहारा लेगा, भगवान का सहारा लेगा, मालिक की प्रार्थना भजन ध्यान और उसकी आराधना करेगा, उसका बाल बाका नहीं होगा। वरना पापी कुटिल कुकर्मी या दुनिया से मिट जाएंगे। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सत्युग आएगा। कलयुग समाप्त नहीं होगा। कलयुग की उम्र तो 4,32,000 वर्ष की है। अभी कलयुग को आए मात्र 5,500 वर्ष हुए हैं। अभी कोई 27 लाख वर्ष बाकी है। लेकिन कलयुग में कलयुग इसलिए जा रहा है कि जो काम कलयुग के अंत में यानी चरण में होने थे वे पहले ही चरण में हो गए। इसलिए महात्माओं ने भविष्यवाणी कर दी कि कलयुग में कुछ 1000 वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। और जब दूसरा युग परिवर्तन होता है प्रेमियों, आपने पहले भी इतिहास पढ़े, जब सतयुग गया और यानी त्रेता आया तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ, धरती पर भारी विनाश हुआ, जन धन की हानि हुई। और जब त्रेता जाने लगा, द्वापर आने की तैयारी हुई, जब राम रावण का युद्ध हुआ, जब जन और धन की बहुत हानि हुई, और जब द्वापर जाने लगा और कलयुग आने लगा तो महाभारत हुआ। उस समय भी जन धन की बहुत हानि। जब युग बदलता है, एक युग का सामान दूसरे युग में काम नहीं आता। तो आप ये शंका उठाकर रख दो कि हम सत्युग आने के लिए सत्युग सभी योगी विज्ञानी कर ध्यान करे भक्तरानी, ये तो रामायण में लिखा हुआ है। अरे भाई बहनों, मोटी बुद्धि से विचार करो कि अब गर्मी खत्म हो गई और आ गई सर्दी शुरुआत है गई है। और जब जोर से सर्दी पड़ने लग पड़े तो गर्मी के सामान्य काम में ले सके। कोई भैया रुके मैं भर सर्दी में चदरा ओढ़ के सो जाऊं, एसी चलाऊं, ठंडा पानी पीऊं, पंखा चलाऊं और यानी फ्रिज को पानी पीऊं, पी सके वो। और गर्मी के कपड़ा पहनूं, ऊनी कपड़ा नहीं पहनूं तो जीवित रह जाएंगे नहीं। ऐसे ही हर जैसे मौसम बदलता है, एक मौसम का सामान दूसरे मौसम में काम नहीं आता है। ऐसे ही एक युग का सामान दूसरे युग में काम नहीं आता। ये हर युग की बात है, उठा से उठा के देख लो। त्रेता का सामान द्वापर में काम नहीं आया और द्वापर का सामान कलयुग में काम नहीं आया और सतयुग का सामान त्रेता में काम नहीं आया। महाभारत युद्ध हुए, वहीं सारों को सारों बर्बाद, दोबारा से शुरुआत है। तो धरती पर भारी विनाश होने वाला है। तो देखो रामचंद्र ने, भगवान राम ने एक बार अयोध्या वासियों को, त्रेता की बात बता रहा हूं मैं, 8,64,000 वर्ष को बीच में द्वापर था। बातें पहले सभा इकट्ठी करी
और जब भगवान राम सीता से क्या कह रहे हैं, देखो सुनो, कितने समय पहले कह गए, जो सारंगी वाले गाँव में आके गाँव है ना, हम तो बात मजाक समझे कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती आएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा मात पिता को आंख दिखाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और उस समय जब अयोध्यावासी कह रहे कि ये भगवान का कह रहे, ये तो रामराज है रे, जो रामायण में लिखा है रामराज के बारे में कि दैविक दैहिक भौतिक तापा और रामराज काहू नहीं व्यापा। उस समय कोई प्रकार के रोग दोग नहीं थे, यानी प्रकृति का कुदरत का प्रकोप, शारीरिक मौसम संबंधी कोई बीमारी नहीं थी, सब सुखी थे। कैसा समय था कि बरसात की जरूरत पड़ रही है, 5 भाई, 5 हमारी माता बहन देवी ने हाथ खड़े के कह दी कि हे भगवान बरसात होनी चाहिए, आध घंटा ना लगे जा पहले बरसात आ जाए। मांगे बारद दे जल रामचंद्र के राय। ऐसा समय था जब भगवान कह रहे थे कि ऐसा कलयुग आएगा। तो अयोध्या वाले चौंक गए कि महाराज ये तो ऐसे समय रो रामराज है रो ना, स्वर्ग भोग रहे हम तो पूरे संसार के लोग, और तुम कह रहे ऐसा कलयुग आवेगा। तो देखो कितना समय बीच में था, 8,64,000 वर्ष और 550 वर्ष अब कलयुग है, 5,500 वर्ष इतने समय पहले भगवान ने बताई और आज वो काम है। अब देख ले धर्म कर्म है रही, सारी चीज है रही है। और नेक बाप ने बेटा थे कछु कह दी कि लाला या मत तोड़े या मत मंगारे, बड़ी मेहनत से बनाए है, चुप बैठ जा, करो वो जाओ, करो वो हमको ना करो, हम करेंगे जैसे होगी। अब तेने क्या करो हमारे कार्य, करो वो जाओ, करो फटकार दे। और बुजुर्गों से पूछो कितनी मेहनत करके इन्होंने कमाया। फिर दोबारा क्या कहा, फिर कहा सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरिभक्त निर्धन होंगे। भगवान राम ने कही कि सीता जी सुनो, कलयुग में काले तो मनाए जाएंगे और काले धन जाएंगे। नंबर 2 की कमाई करेगी दुनिया, झूठ बोलेगी, छल फरेब करेगी और काले मनाए जाएंगे। भाई भाई की प्रवृत्ति हो जाएगी कि छोटो भैया बड़ो भैया, या कि शादी नहीं होए और शादी हो जाता है बच्चा नहीं होए, या को खेत मेरे छोरान के नाम है जाए और बड़ी शादी हो, 4 पहिया गाड़ी मिले और 10-20 लाख नगद आने। भाई भाई की प्रवृत्ति है जाएगी। और हम रात में रामायण पढ़ रहे, और रामायण तो ये कह रही है कि वनवास राम को हुआ था, लेकिन उनकी धर्म पत्नी प्रेमियों अपने पति की सेवा के लिए जंगल चली गई। भगवान राम ने जब मना किया सीता से, हे सीते तुम मेरे साथ जंगल मत चलो, वहाँ तुमको गलीचे फूलों के बिछोने नहीं मिलेंगे, जमीन पर सोना पड़ेगा, घास फूस का बिछोना होगा, जंगल में जानवर दहाड़ेंगे और कंदमूल फल खाने पड़ेंगे। तब सीता ने क्या कहा, क्या लिखा है रामायण के अंदर, जल बिन मीन नदी बिन बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता ने क्या कहा, हे प्राणनाथ, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, जल के बिना बारी बेकार है, ऐसे ही संसारिक पति के बिना संसारिक पत्नी बेकार है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कुछ भी हो, कोई भी कष्ट मुझे उठाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूं। जंगल गई और आज का है हमारी माता बहन देवी सत्संग सुनने वो चली जाएंगी। कोने पर सत्संग है, वो गांव बड़ो हुए और सत्संग सुन के घर आ गए और आके खाट पे बैठ गए और उनको पति बाहर से आए और रुके के ना सुन रही का, मैंने काई कह रही थी कि 1 लोटा पानी भर दी दो, कि वो भर रहा हूँ घेर में भर रहा हूँ, पजारे पी लो, मैं तो सत्संग सुन के आई हूँ, मेरे बस की ना, मैं तो हैरान रह रही हूँ। तो बताओ ऐसा सत्संग सुनने से क्या फायदा, जब सत्संग ही सुना है। तो तभी तो कहा कि सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। अब देखो वो भी भाई था लक्ष्मण, जो तो 14 वर्ष के लिए अपनी धर्म पत्नी उर्मिला को त्याग कर, नींद को त्यागा, पत्नी को त्यागा और 14 वर्ष तक लगातार जंगल में अपने भाई राम की सेवा की। और वैसे हम कहते हैं कि रामायण को मानते हैं, रामायण को 24 घंटा पाठ करा रहे हैं, 48 घंटा करा रहे हैं, 72 घंटा करा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं तुम रामायण को मानते हो, गीता को मानते हो, भागवत को मानते हो, लेकिन जो गीता रामायण भागवत कह रही है उसको तुम नहीं मानते।
तुम राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, हनुमान को मानते हो और तुम देवी दुर्गा को मानते हो, लेकिन भगवान राम कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान कह रहे हैं उसको तुम नहीं मानते। उसको नहीं मानते हो। फिर कहाँ मानते हो? तो भाई की खातिर भाई लक्ष्मण जंगल चला गया और आज भाई की प्रवृत्ति हो ये हो गई कि इसके अगर शादी नहीं हो, बच्चा नहीं हो, तो की जमीन मेरे छोरा के नाम है जा, ज्यादा खेत है जा, बढ़िया शादी हो, चारों गामन में नाम है जा चारों तरफ। फिर आगे क्या कहा? सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे। आज देख लो नीचे ऊपर तक कोई भलो मांस भजना नंदी ज्ञानी ध्यानी द्वार पे के जाएगो, पूजा गुरुदेव करेगो तो किंगे पागल है जान दे। और कोई बदमाश जाएगो दारूबाज बैठो, आओ भोरे जी आओ बैठो। चोर चक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जो होगा लोभी भोगी। आपने देखा नहीं कितने संत बनने 4 दिन पहले, बड़े बड़े संत बनने जिन्होंने माता बहन देवी की इज्जत लूटी, असमत लूटी, धन इकट्ठो करो। जब इनके काले कारनामे खुले वे जेलर में बड़े बंद। जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जो लोभी भोगी होगा बात दुनिया योगी केगी संत केगी, लेकिन वहां को भंडाफोर होगा जब लोगों ने मान लिया। फिर आगे क्या कहा? सूने सूने मंदिर होंगे, सूने सूने मंदिर होंगे भरी रहेंगी सूने सूने मंदिर होंगे भरी रहेंगी मधुशाला। अब मंदिर उनको तो काम उठे में ना। पहले हमारे बुजुर्ग दादा अम्मान से पूछो, जंगल झाड़ी है में वहां जाए मंदिरन पे आश्रमन पे, जंगल झाड़ी के हाथ पांव पखारे, महात्मा हो तो बातें 10-20 मिनट 8 घंटा बातचीत करे ज्ञान दान की, ना हो तो मूर्ति के सामने चद्दर डाल के बैठ जाए और ओढ़ के ध्यान लगा के भजन करे। ऐसे ना है कि फूल पत्ती चढ़ाए हाथ जोड़े और पानी चढ़ा दियो और रह गई पूजा। बैठ के भजन करते थे। आज मंदिरों में जाना, सुने सुने मंदिर होंगे भरी रहेंगे मधुशाला। मधुशाला कहते दारू के ठेके को। आज शाम कोई 4 बज जाए जब नौजवान बच्चे ने देखो, पूछो उनसे मेरी गांव के बाहर आराम सीन लग रही है। जब वे जय गुरुदेव करें सब वहाँ निकले जो भी, मैं पूछू कहाँ जा रहे लाला के अंकल वहाँ जा रहे वहाँ पे मंदिर पे। उनको मंदिर कहा दारू को सुने सुने मंदिर होंगे भरी रहेंगी मधुशाला और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला। देखो पहले हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, पहले समय में कोई फंक्शन वगैरह होता था, सब जाने पहले बारात जात बारात कोई आवे, कोई फंक्शन आवे हो तो बाब नाचवे वाले कौन आवे, उनके संगे तो आवे बाहर के। तो पहले नाचवे वाले कहाँ के हुए? बाहर के। और भोजन कौन बनावे? हमारी ये माता बहन देवी 10-20 लोगों को भोजन तो यही तैयार कर दें, यानी 50-50 आदमी को भोजन हलवाई की जरूरत ना पड़ी। यानी नाचने वाले बाहर के और भोजन बना पा रहे घर के। और आज का आएगा बारात आ रही है, कोई जन्मदिन मनो कछु है रहा है, 5 आदमी खर्चा है तो कौन आवेगा? हलवाई ने। और नाचेंगे कौन? घर के। भोजन बना पा रहे कहाँ के? बाहर के। और नाचे पा रहे घर के। तो लेकिन देखो पहले समय की मैं बात आपको बताऊं, बुजुर्ग माताओं से पूछो, पहले अगर कोई फंक्शन बाहर होता, हमारे बुजुर्ग दादा पौड़ी में बाहर बैठे रहते,